अगला कवि आगरा से आया है। आगरा क्यों प्रसिद्ध है आप सब जानते हो, समझ गए? तो ताली मैं बजाऊं आप लोगों के लिए। नाम है पवन आगरी, अग्रवाल समाज का कवि है। हमारे वहां का जो अग्रवाल समाज है उसका सारा जिम्मा भी पवन के कंधों पर है। आगरा का जो अग्रवाल समाज है उसका अग्रणी व्यक्तित्व होता है। टेलीविजन की दुनिया में आपने रोज देखा इसको, आज तक से लेके न्यूज 18 से लेके बहुत सारे चैनल पे पवन आगरी को देखते प्राउड होता है जब अपने समाज का युवा कविता पाठ करता है। मैं चाहता हूं पवन आगरी के सम्मान में एक बार मिलकर तालियां बजाएं भाई पवन आगरी। मां शारदे को प्रणाम करता हूं, अग्रकुल प्रवर्तक महाराजा अग्रसेन जी के चरणों में नमन करता हूं। राजेश चेतन जी मेरे बड़े भाई हैं और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं आज जो भी कुछ हूं इनकी वजह से हूं। मैं और भी आगे जा सकता था लेकिन उन्होंने जाने नहीं दिया। हाँ, ये हमारे समाज के लोगों की खासियत होती है। हाँ, तो लेकिन ये कभी कभी गलत जगह पर भावुक हो जाते हैं तो कभी कभी बेड़ा गर्क भी कर देते हैं। एक बार ये अपने बेटे के साथ चले जा रहे थे, सामने से गर्थी चली आ रही थी। इनके बेटे ने इनसे पूछ लिया कि पापा ये क्या है? बोले बेटा ये अर्थी है। बोले पापा ये जा कहां रही है? तो एकदम भावुक हो गए चेतन जी। बोले बेटा ये ऐसी जगह जा रही है जहां न भूख है, न प्यास है, न रोटी है, न दाल है, न चावल है, न पानी है। बोले पापा भाग चलो, लगता है अपने ही घर जा रही है। तो इससे आपने इनकी आर्थिक स्थिति का भी अंदाजा लगा लिया होगा। मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां आदरणीय चेतन जी के लिए। बहुत अच्छे। अभी मेरे बराबर में बैठे हुए थे, मुझसे बोले वो कीर्ति जी ना वो 2 घंटे से मुझे परेशान कर रही हैं। अरे मैंने कहा दादा क्यों झूठ बोल रहे हो? तो उन्होंने तो आपकी तरफ देखा तक नहीं है। बोले यही तो मेरी परेशानी का कारण है। हाँ। तो मित्रों मैंने देखिए पिछले दिनों जब आपने देखा होगा केवी सम्मेलन में, कुमार विश्वास जी के सम्मेलन में, मैंने पिछले दिनों कुछ प्रयोग किए कि पहले क्या था और अब क्या है। हाँ, सब आप सब अग्रवाल समाज के लोग हैं और जानते हैं कि पहले जब कोई सगाई संबंध की बात चलती थी और किसी लड़के के बारे में यह पता लग जाता था कि यह लड़का ड्रिंक करता है तो लोग आश्चर्य करते थे, हैं ये लड़का ड्रिंक करता है। स्थितियां आज भी वही है। आज किसी लड़के के बारे में पता लग जाता है लड़का ड्रिंक नहीं करता, तब भी लोग आश्चर्य करते हैं लड़का ड्रिंक नहीं करता। आपको पता होगा पहले लोग खाना घर पर खाते थे, फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। ग्रामीण अंचल में आज भी ये चल रहा है। पहले लोग खाना घर पर खाते थे, फ्रेश होने के लिए बाहर जाते थे। आज स्थितियां कहां तक आ गई हैं? आज लोग फ्रेश होने के लिए घर आते हैं और खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं होटल। एक बार तालियां बजा दीजिए। मैं देख रहा हूं साहब हमारे बीच में आदरणीय बैठे हुए एनडी गुप्ता साहब, आदरणीय सांसद जी। आजकल स्थिति क्या हो गई है? चुनावी मौसम चल रहा है। पहले कोई भी जो नेता होता था जब भी अपने पार्टी अध्यक्ष के पास जाता था तो उनसे कहता था साहब मुझे इस शहर से टिकट दे दीजिए, मैं यहां से जीत जाऊंगा क्योंकि यहां के लोग मुझे जानते हैं। और आज का नेता अपने पार्टी अध्यक्ष के पास जाता है, वो कहता है साहब इस शहर से मुझे टिकट मत दीजिए, मैं यहां से हार जाऊंगा क्योंकि यहां के लोग मुझे जानते हैं। बहुत अच्छे। ये स्थितियां हो गई हैं साहब। पहले लोग क से काम चलाया करते थे, आज भी लोग क से काम चला रहे हैं। आदरणीय चेतन जी पहले लोग क से कैसे काम चलाया करते थे? पहले लोग पवन भैया आपको एक मिनट रोकूंगा मैं। हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर सुशील गुप्ता राज्यसभा दिल्ली हमारे बीच आ रहे हैं। डॉक्टर सुशील गुप्ता के सम्मान में एक बार हम तालियां बजाएं, अभिनंदन करें। हमारा सौभाग्य है कि हमारे दिल्ली के दोनों राज्यसभा सांसद हमारे बीच में हैं, आदरणीय एनडी गुप्ता साहब और आदरणीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी। ये हमारे लिए प्राउड की बात है कि दोनों सांसद यहाँ पर हैं। मैं दोनों का अभिनंदन करता हूं, दोनों का स्वागत करता हूं। सुशील गुप्ता जी तो पंजाबी बाग का पर्यायवाची हैं। पंजाबी बाग का पर्यायवाची कोई है तो डॉक्टर सुशील गुप्ता है। चाहे वो पंजाबी बाग क्लब हो, चाहे वो हमारी सोसाइटी हो, चाहे अग्रसेन हॉस्पिटल हो, सबकी चिंता करने वाले डॉक्टर सुशील गुप्ता जी होते हैं। और मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पर बड़ा स्नेह रहता है उनका। मैं डॉक्टर सुशील गुप्ता जी का अभिनंदन करता हूं और एनडी गुप्ता जी का भी। दोनों साथ बैठे हैं, दोनों का स्वागत, दोनों का अभिनंदन कर। हाँ भैया, पवन भाई माफी चाहता हूँ। हाँ भैया पहले सम्मान करोगे मेरे जी? हाँ नहीं करा दीजिए सम्मान करा। अच्छा चलो आप अपनी बात रखो कंटिन्यू। हाँ जी एक बार जरा थोड़ा सा, हाँ मुझे जरा मन में, मैं एक बार पुनः स्वागत करता हूं हमारे दोनों सांसद महोदय का। मैं चाहता हूं एक बार जरा तालियों से मुझे आदेशित करें क्योंकि बीच में था। हाँ तो सर मैं कह रहा था आदरणीय सुशील गुप्ता जी,
आदरणीय एन डी गुप्ता साहब, कि पहले लोग क ख ग से काम चलाया करते थे, आज भी लोग क ख ग से काम चला रहे हैं साहब। कैसे? पहले लोग का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, गा से घर बनाते थे। का से कमाते थे, खा से खाते थे, गा से गहने बनवाते थे, गा से घर बनाते थे। स्थितियां आज भी वही हैं। आज भी लोग क ख ग से काम चला रहे हैं। आज लोग का से कर्ज ले लेते हैं, खा से उसे खा जाते हैं, गा से गायब हो जाते हैं, और रास्ते में मिल जाए तो गा से घुड़की और देते हैं। वाह साहब ये स्थितियां हैं। बढ़िया बात। मैं आपको बताऊं साहब, कर्ज लेने पर हमारे माल्या जी के बारे में अभी अभी पेपर में आया कि साहब उनका भारत लाने का रास्ता साफ हो गया है। तो मैंने पूछा कि उससे पहले जाम था क्या? मैंने तो उनको मैसेज किया, मैंने कहा साहब आप पैसा लौटाओ मत लौटाओ, आप भारत आओ मत आओ, लेकिन हमको अपना नया साल का कैलेंडर तो भिजवा दो। इसकी आंख कैलेंडर पे ही है। तो मैं साहब आपको बताता हूं, अभी नीरव मोदी जी को लंदन में गिरफ्तार किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी व्यंग रचना का शीर्षक है घुटनों का दर्द। हाँ, आप आनंद लीजिए। स्वागत, पढ़िए भैया। कि जब भी मौसम गर्म या सर्द रहता था, पुराना रोग था, घुटनों में दर्द रहता था, बड़े जतन किए पर अच्छे से चल नहीं पाए। हमने जोड़ों के दर्द के लिए खूब च्यवनप्राश खाए, फिर अचानक हमने पीएनबी से मोटा लोन लिया और बदले में सामने वाले को संतुष्ट भी किया। अब मेरे पैरों में इतनी ताकत आ गई है कि मैं पर्वत तक लांघ सकता हूं, मैं बैंक का पूरा पैसा लेकर विदेश भाग सकता हूं। वाह वाह, बहुत अच्छे। ये साहब स्थितियां हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आपने तो ये हिंदी का कवि सम्मेलन कराया है, ये बड़ी अच्छी बात है। आप चाहते तो भजन संध्या भी करा सकते थे, वो भी अनूप जलोटा जी की, क्योंकि आजकल वही चर्चा में है। लेकिन मैं इस बात के लिए आपको प्रणाम करता हूं, आप एक बार अपने लिए भी ताली बजा सकते हैं इस बात पर। तो देखिए आजकल हिंदी की स्थिति हो क्या गई है। आजकल न लोग हिंदी बोल रहे हैं न इंग्लिश बोल रहे हैं, वो इंग्लिश बोल रहे हैं। आप देखिए, एक रेलवे स्टेशन की बात थी, मुझे ट्रेन के बारे में पता करना था। मैंने एक सज्जन से पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहां है। हिंदी का विद्यार्थी, हिंदी से एमए किया, हिंदी से पीएचडी कर रहा हूं। मैंने पूछ लिया कि भैया ये पूछताछ कार्यालय कहां है। वो साहब काफी जल्दी में थे, बोले मुझे नहीं मालूम, साइड में जाके इंक्वायरी से पता कर लो। बहुत अच्छे। कुछ लोगों को बात कल समझ में आई। मैं आपको साहब बताना चाहता हूं कि मेरी एक भतीजी वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। मैं आपको बताना चाहता हूं आजकल कॉन्वेंट स्कूल में किस तरह की पढ़ाई चल रही है। मेरी एक भतीजी वो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती है। मैंने एक दिन उससे पूछ लिया कि बेटा तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है। बोले अंकल बहुत अच्छी चल रही है। मैंने कहा हिंदी की? बोले हिंदी की भी बहुत अच्छी चल रही है। तो मैंने वैसे ही उसका सामान्य ज्ञान जानने के लिए उससे पूछ लिया कि अच्छा बेटा महादेवी के बारे में तुम कितना जानती हो। आप विश्वास करिए साहब, 15 मिनट तक सोचती रही। बोले अंकल मैं कंफर्म तो नहीं हूं, पर मुझे लगता है कि महादेवी श्रीदेवी की बड़ी बहन का नाम होगा। वाह वाह वाह, क्या मैं आपकी तालियां चाहता हूं, मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूं, आपके समाज का बच्चा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं साहब, आप किसी रिक्शे वाले से कहिए, बोले भैया विश्वविद्यालय चलेगा साहब, ये क्या होता है? बोले यूनिवर्सिटी चलेगा साहब, ऐसे बोलिए ना हिंदी में। तो हमने तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में साहब ऐसी परीक्षाएं दी है, 4, 5, 6 कवियों की जीवनी हम याद कर लेते थे, उसमें से एक कवि की जीवनी पेपर में फंस जाती थी। लेकिन दूसरे दिन हिंदी की परीक्षा थी। जी हाँ जी, भैया जल्दी चाय रख दो, मैं चाय वाले से वैसे भी कुछ नहीं कह सकता, पता नहीं कब तुम प्रधानमंत्री बन जाओ, आप बैठो बैठो। हाँ पर ये तो कॉफी वाला है, राष्ट्रपति बन सकता है। एक बार बैठ जाओ भैया। हाँ चाय वाला चौकीदार हो गया जी, अब चिंता मत करो। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि दूसरे दिन हिंदी की परीक्षा थी और एक लड़का था, उसे किसी भी कवि की कोई जीवनी याद नहीं हुई, तो उसने उन कवियों की जीवनी की नकल तैयार की और उसे शरीर के प्रत्येक अंग में छुपा लिया। अब उसे यह भी याद नहीं कि उसने कौन सी पर्ची कहां छुपा ली, उसके लिए भी उसने एक पर्ची तैयार कर ली। वो पर्ची पकड़ी गई। पिछले दिनों जब वावा का मुकाबला हुआ, भाई शैलेश लोढ़ा जी ने सब टीवी पर, मैंने उस मुकाबले को जीता था इस रचना से। हो सकता है आपको मेरा नाम ध्यान रहे न रहे, पवन आगरी, लेकिन मुझे लगता है शायद कविता की कुछ पंक्तियां आपको याद रह जाएंगी। मैं चाहता हूं एक बार मुझे तालियां बजाकर मुझे आदेश हाँ बिल्कुल, हम सब साथ हैं। पढ़िएगा पढ़िएगा। कि बोर्ड की परीक्षा का सालाना सत्र, हिंदी का आया प्रश्न पत्र, सभी परीक्षार्थी पेपर हल कर रहे थे, कुछ अकल से और कुछ नकल कर रहे थे। तभी एक छात्र ने छोटी सी पर्ची निकाली, उस पर कुछ उड़ती सी नजर डाली, लेकिन निरीक्षक की नजर से बच नहीं पाया। उसने उस छात्र से उस पर्ची को छुड़ाया और पर्ची को पढ़कर तो उसके छक्के छूट गए। हिंदी के कवियों के भाग्य फूट गए। उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में।
उस पर्ची में लिखा था कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में। हाँ, क्या बात है, वाह वाह वाह। कि कबीरदास जी मोजे में, सूरदास जी बाह में, तुलसीदास बेल्ट में, बिहारी लाल पांव में, महादेवी आस्तीन में, पंत जी अगल में, प्रसाद जी कॉलर में, निराला जी बगल में, और शेष के लिए एक छोटी सी पर्ची घड़ी के डायल में, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास मिल जाएगा, और नकल करते यदि पकड़ा गया तो एक बड़ा नोट पीछे की जेब में जिसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। वाह, कि नकल करते यदि पकड़ा गया तो बड़ा नोट पीछे की जेब में जिसे पाकर निरीक्षक खिल जाएगा। हमें देखकर उस लड़की की बुद्धिमत्ता पर बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखो ये लड़का कितना दूरदर्शी है, अरे हम सबसे ज्यादा मर्मस्पर्शी है, यदि ये बड़ा होकर कुछ नहीं बन पाया तो जरूर ये नेता बनेगा और हम जैसे शिक्षित बेरोजगारों का प्रणेता बनेगा। ये देखते ही देखते हमसे बहुत दूर निकल जाएगा और हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। वाह, वाह, वाह। हम जैसा युवा इस शिक्षा की चक्की में पिसता ही रह जाएगा। मित्रों, ये हमारे सब बहुत बड़े कवि हैं। ये 4 पहिया वाहनों से यात्रा करते हैं। हमारे आगरा में इस समय हेलमेट अभियान चल रहा है। पहले दिन यदि वो हेलमेट आप पर नहीं है तो 100 रुपए का जुर्माना करते हैं, दूसरे दिन 200 का, फिर 500 का, और फिर शायद वो लाइसेंस भी जब्त करते हैं। मैं, चूंकि ये सब बड़े कवि हैं, मैं छोटा कवि हूं, मैं स्कूटर से चलता हूं। मैं जैसे स्कूटर से गया, मेरे पास हेलमेट था नहीं, पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया, बोले हेलमेट। मैंने कहा साहब हेलमेट नहीं है। बोले चालान होगा। मैंने कितने? बोले 100 रुपए। मैंने कहा मेरे पास 100 रुपए भी नहीं है। बोले कितने रुपए हैं? मैंने कहा 20 रुपए। बोले लाइए। 20 रुपए उन्होंने ले लिए। मैं आपको एक बात बताता हूं साहब, मैं हिंदुस्तान में हर बड़े शहर के अंदर गया हूं। दिल्ली की पुलिस यदि 500 मुंह से निकल जाए तो 500 ले लेती है, मुंबई की पुलिस 1000 निकल जाए तो 1000 ले लेती है। सिर्फ मेरे आगरा की इतनी संतोषी पुलिस है जो 2 चुपचाप रख लेती है। तो साहब मैंने 20 रुपए दिए, मैं जैसे ही आगे चला अचानक मुझे याद आया मेरे पास 20 रुपए थे, वो भी इसने ले लिए। हेलमेट अभियान चल रहा है, हेलमेट है नहीं, आगे मैं क्या करूंगा? तो मैं फिर लौट कर आया। मैंने कहा भैया 20 रुपए थे वो आपने ले लिए, हेलमेट है नहीं, मैं क्या करूंगा? बोले तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही कोई पुलिस वाला तुमसे पूछे हेलमेट, तुम कह देना थम्स अप। बोला, मैंने कहा साहब बहुत बढ़िया बात है। अगले चौराहे पर गया, उन्होंने कहा हेलमेट, मैंने कहा थम्स अप। बोले साहब जाइए जाइए। फिर अगले चौराहे पर गया, उन्होंने कहा हेलमेट, मैंने कहा थम्स अप। बोले जाइए जाइए। इस तरह से करता हुआ मैं पूरे शहर का चक्कर लगाकर अपने घर पे आ गया। मैं बड़ा खुश। दूसरे दिन साहब मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार, श्रीमती जी हेलमेट लेकर तैयार। मैंने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है, रहने दे। मैं जैसे ही पहले चौराहे पर पहुंचा, वही पुलिस वाला मिल गया, बोला हेलमेट, मैंने कहा थम्स अप। बोले बेटा पकड़े गए, आज का कोड तो लिमका है। हाँ, तो आपको अब पता लग गया होगा कि आज का कोड क्या है, क्योंकि हमारे आप पार्टी के दोनों सांसद आ चुके हैं। जी जी हाँ जी हाँ, धन्यवाद। बैठिए सर, बैठिए। हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं साहब क्या स्थितियां हो चुकी हैं। बैठो भैया, एक बार भैया जरा, हाँ, जल्दी रख दीजिए इसको, रख दीजिए आप, चला जा। हाँ, चलो चलिए एक बार। हाँ, तो मित्रों मैं आपको बताना चाहता हूं साहब, मैंने पिछले दिनों एक रचना लिखी। मैं देख रहा हूं यह खाने पीने की स्थिति चल रही है, हर व्यक्ति खा रहा है इस देश के अंदर, और केवल चिल्ला वही रहा, इसे खाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। ये सच्ची कड़वाई, वाह वाह वाह, सच्ची। अब मैं आपको बताता हूं साहब, मैंने पिछले दिनों प्रयोग किया, जो आपने मेरे को विभिन्न चैनलों के माध्यम से सुना होगा। मैं उस रचना को पढ़ता हूं और उसके बाद अपना स्थान ग्रहण करता हूं। स्वागत। कि हमारे एक मित्र खाने की प्रतियोगिता में लगातार 20 साल से फर्स्ट आ रहे हैं, 20 आदमियों का खाना अकेले ही खा रहे हैं। एक दिन हमने उनसे कहा कि मित्र आश्चर्य है, महंगाई के दौर में भी तुम इतना खा रहे हो, वास्तव में खाने की दौड़ में तुम बहुत आगे जा रहे हो। हमारी बात को सुनकर वे कुछ उदास हो गए, पहले कुछ दूर खड़े थे मगर पास हो गए। बोले अरे हम कहां, कुछ हमसे भी अधिक खा रहे हैं और इतना खाकर भी बड़े मजे से पचा रहे हैं, क्योंकि भैया ये स्वतंत्र भारत है, यहाँ खाने की सब में आदत है। वाह 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 वाह, अच्छा है। क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है, यह खाने की सब में आदत है। विधायक विधान खा रहे हैं, सांसद संविधान खा रहे हैं, नेता ईमान खा रहे हैं, पुजारी भगवान खा रहे हैं, पंडित पुराण खा रहे हैं, मुल्ला कुरान खा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा, वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छा, वाह।